ओम शांति। आज की डेट है 12 जुलाई 2024। आज की साकार मुरली से 5 मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं अब तुम्हारी नज़र बाप की नज़र से मिलाते जाओ, अर्थात अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। इसलिए हमें याद की यात्रा में ही रहना है। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है और यह पाप होते भी है रावण राज्य में। सत्युग को कहा जाता है राम राज्य। फिर बाबा श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं कि उनका जब स्वयंवर होता है तब उनका नाम बदल जाता है, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर उनकी डिनाइस्टी चलती है। सतयुग में है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ घिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। उसमें भी यह इतने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं तो उसमें भी बहुत रिफाइन होते रहते हैं। फिर रिहर्सल्स होती है और फिर जाके फाइनल हो जाता है। अभी तो समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। सेकेंड मेन पॉइंट है, बाबा कहते हैं सबसे पहले बाबा का ज्ञान दो। हम आत्मा, परमात्मा हमारे पिता है, तो सबको बाबा का परिचय देना है कि वह निराकार है, कल्याणकारी शिव है जो सबकी सर्व की सद्गति दाता है, सद्गति करते हैं। वह सुख का शांति का सागर है, सत्यचित आनंद स्वरूप है। फिर इतना दुख क्यों हुआ है? तो बोलो कि हमने ही भगवान की ग्लानि की है। महिमा के बदले हमने ही ग्लानि की है और कितनी खुशी में आकर कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। यह कोई एक दुख थोड़ी है, यह तो अपरम अपार दुख है और सतयुग में होगा अपरम अपार सुख। थर्ड मेन पॉइंट है, हम भक्ति मार्ग में कहते थे कि श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि अमृत वेला तो 2 से 3 बजे को कहा जाता है, प्रभात सवेरे 2 से 3 बजे को कहा जाता है। फिर ऐसे थोड़ी ही है कि 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम लेता हो। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता, 3 से 4 बजे का समय अमृत वेले का है। तो आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। नई दुनिया की स्थापना होती है ब्रह्मा द्वारा और पुरानी दुनिया का विनाश होता है शंकर द्वारा। फिर बाबा कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता। वहाँ पे तो हिसाब किताब का बैलेंस 0 रहता है, क्योंकि हमने इस यहाँ संगम युग पर अपने सारे हिसाब किताब के बैलेंस को 0 कर दिया था। इसलिए सतयुग में कोई भी हिसाब किताब बनता नहीं है। और यहाँ पे तो देखो द्वापर से लेन देन शुरू हो जाती है। लेन देन भी पाप आत्माओं से करते हैं। द्वापर से चालू हो जाता है विकर्म करना, तो द्वापर कलयुग तो कर्म जो हम करते हैं वो विकर्म बन जाता है। तो सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज और कलयुग को कहा जाता है क्रिमिनलाइजेशन। हमारे बॉडी में ये आँख ही है जो बहुत धोखा देती है और बहुत ही पाप कराती है, क्योंकि जब देखते हैं तब मन चलता है, बुद्धि चलती है, कर्मेंद्रिया चलाईमान हो जाती है। बाबा कहते हैं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। काम महाशत्रु है,
इसको जीतने से हम जगत जीत बनते हैं। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी और आधा कल्प अपवित्र दुनिया थी। अब तो कितना भ्रष्टाचारी हो गया है। मौत तो सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। फिफ्थ मेन पॉइंट है, जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रसन्नचित्त बनना। प्रसन्नचित्त बनना अर्थात प्रश्न नहीं करना है। जो लोग प्रश्न करते हैं वो हमेशा परेशान हो जाते हैं। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी शान में रहना है तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन है सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। यही आपका ऑक्यूपेशंस है। अच्छा, ओम शांति।